दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या ट्रेड हुआ और ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। बोल सकते हैं 13th बैक टू बैक सेशन स्पॉट निफ्टी एंड स्पॉट बैंक निफ्टी आज भी पॉजिटिव बंद हुई है। अब 13 का आंकड़ा किसी के लिए लकी होता है, किसी के लिए अनलकी होता है। और आज अगर देखा जाए तो यूएस का लेबर डे के कारण मार्केट बंद है। अब जो भी क्यूज़ लेने हैं हमें, कल के नेशनल क्यूज़ लेने हैं और साथ ही साथ में एशियन क्यूज़ लेने हैं। और मार्केट में हमें ये डिसाइड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, वेदर 13th इज़ अ लकी और वेदर 13th इज़ अनलकी। जो भी हो, मार्केट पे हम लेवल्स की तरफ ध्यान देंगे। लेवल्स अगर हमें बोलेगा बाय के लिए तो विल बाय द स्टॉक, और अगर लेवल हमें बोलता है हमें सेल करना है तो वी विल सेल द स्टॉक। जो भी होगा मार्केट में हम देखते हैं, लेवल्स की तरफ ध्यान देते हैं और फिलहाल देखते हैं कि हमारे लिए क्या पोजीशंस, क्या सिचुएशंस बन के आती है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आज गैप अप ओपन हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। क्योंकि अगर हम देखेंगे प्री ओपनिंग सेशन से पहले निफ्टी 2, 5, 10, 20 पॉइंट का ही कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट दे रही थी। बट अगर आप गौर से देखें तो मार्केट आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी ने करीब करीब यहाँ 90 पॉइंट, 70 पॉइंट ऊपर की हमें यहाँ पे ओपनिंग दी है। ठीक है, अच्छी बात है, ओपनिंग दी है, बट ग्रेजुअली वहाँ से मार्केट हमें नीचे आता हुआ ही दिखा है। सेम केस फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो एक बार 2:30 बजे, 2 बजे के आसपास ऐसा लगा कि मार्केट ने यहाँ से निफ्टी को ओवरकम करते हुए बैंक निफ्टी आज हमें एक अच्छी खासी चाल दिखा सकती है। बट बड़े बैंकों ने, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई, साथ नहीं दिया जितने बैंक का देना चाहिए। अगर शायद एचडीएफसी या फिर कोटक या इंडसइंड बैंक हमें साथ देते तो आज हम मार्केट में यहाँ पे 50-500 के ऊपर निकल के 51-500 के ऊपर निकल के 51-800, 52,000 की तरफ मूव करके बैठे होते। ठीक है, जो होता मार्केट में हमारे लिए उसके जो हम एक्सेप्ट करते हैं और उस एक्सेप्टेंस के साथ मार्केट में हम अपनी पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। चलिए, कल के लिए अगर हम बात करते हैं फिबोनाची लेवल्स, शुरुआत करते हैं फिबोनाची लेवल्स, फिर बाद में हम चार्ट में आते हैं। निफ्टी के फिबोनाची बाय लेवल्स निकल के आएंगे 25,125 और 24,959 पे हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 25,074 और 24,900। टारगेट्स रहेंगे 25,200, 275 और 330। वहीं अगर हम बात करते हैं फिबोनाची सेल लेवल की, तो सेल लेवल निकल के आएगा 24,885 के नीचे, दैट इज 618 लेवल ऑफ फिबोनाची जो हमने यहाँ पे मार्केट में मार्क किया है, वो आपके साथ शेयर किया। स्टॉप लॉस रहेगा 24,945 का, 24,820, 820, 759, 759 और 700। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें 51,027 एंड 50,554, इसके ऊपर अगर मार्केट हमें मिलता है तो हम यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करते हैं 5950 एंड 50,430। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 51,200, 330 एंड 470, 51,200, 330 एंड 470। वहीं सेल साइड की बात करते हैं तो 50,338 पे नीचे हम यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा 50,401, केवल 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स वुड बी 50,200, 120 एंड 50,035। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में हमारा प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है बाय के लिए, वो है 25,351, 351 का हमारा लेवल है। स्टॉप लॉस रहेगा 299 का। टारगेट्स रहेंगे 429, 470 एंड 520। वहीं प्रीवियस डे सेल के लिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो 25,200 के नीचे हमसे यहाँ पर सेल की तरफ ध्यान देंगे। 251 का स्टॉप लॉस, 251 का स्टॉप लॉस, 151, 111 और 070 ये हमारे लिए टारगेट्स होंगे अगर हम सेल साइड की तरफ ध्यान देते हैं तो। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी 51,560 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे 51,467, 51,700, 800, 980 एंड 52,070 रुपीज़, ये हमारा लेवल्स होगा। यहाँ पे अगर हम बाय लेते हैं तो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते हुए ये टारगेट हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल की तरफ ध्यान दें तो 51,340 के नीचे हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। 400 का स्टॉप लॉस, 51,200, 144, 029 एंड 50,934। इन लेवल्स के लिए हम नीचे सेल की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। येलो लाइन लेवल्स जो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आपको एक बहुत ही ग्लिम्स में बता देता हूँ। निफ्टी हम बाय करेंगे 25,357 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स रहेंगे 25,489, 479 एंड 25,561। येलो लाइन के हिसाब से अगर हम सेल की बात करते हैं तो निफ्टी का सेल लेवल निकल के आएगा 24,947। स्टॉप लॉस रहेगा हमारे यहाँ पे रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स रहेंगे 24,824, 24,743। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 51,562 के ऊपर हम बाय करेंगे। रीसेंट स्विंग लो हाई, स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 51,812 और 980। सेल साइड पे 50,726 के नीचे सेल। टारगेट्स रहेंगे 50,475 एंड 50,308।
देखिए ये तो हो गया हमारा डिस्कशन मार्केट में लेवल्स के हिसाब से कि हमारे लिए क्या पोजीशंस बन के आती है। अब यहीं पे अगर आप मार्केट में देखते हैं 75 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट, तो आपको क्या दिखेगा, आप देखेंगे मार्केट में आज कहीं ना कहीं इसने कोशिश की है, बना नहीं है, कोशिश की है कि वो इनसाइड कैंडल हो। बट अगर हम बात करते हैं तो इसको देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग है यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की 510 और इसकी जो ओपनिंग है 509, यानी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बन गया दोस्त, बन गया हमारे लिए, ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बन चुका है। ये इनसाइड कैंडल है। अगर अब इस इनसाइड कैंडल को मार्केट को कहीं ना कहीं सार्थक करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 51,380 के नीचे मार्केट निकलता है तो हमारे लिए सेल की पोजीशंस बन सकती है। मुझे लगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग का खेल होगा, बट इनसाइड कैंडल पैटर्न बन चुकी है, मदर बेबी कैंडल बन चुका है। अगर ये टॉप ऑफ द चार्ट बना हुआ है और 2 कैंडल पैटर्न की थ्योरी को अगर हमें सर्च करना है तो कल मार्केट अगर कहीं ना कहीं आपको 51,400 के नीचे 380 के नीचे मिलता है तो आप सेल करेंगे विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 और अपने टारगेट्स और प्रॉफिट को इंटैक्ट करते हुए या मार्केट में ट्रेड करते हुए, ट्रेल करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ है, निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव ज़्यादा थी बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर हम बात करते हैं। तो अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है। निफ्टी को क्वेश्चन कब मिलेगा, क्वेश्चन उसका कब खत्म होगा, जब मार्केट यहाँ से 25,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब हम बात करेंगे कि यहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं मार्केट पे, और मार्केट में आपको यहाँ पे 24,600 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। चलिए हम डिस्कस करते हैं मार्केट में कि ऑप्शन चेन डेटा में हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या दिखाना चाहते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो 51,500 पे आपको एक ऑप्शन चेन दिख रहा है, यहाँ पे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं जो कि मार्केट में एडिशन हुआ 4,08,090 शेयर्स का। वहीं अगर इसको ब्रेक करता है 500 का लेवल तो मार्केट हमें यहाँ से सीधे 52,000 का लेवल्स, क्योंकि उसके बीच में बहुत छोटे छोटे से लेवल्स और बहुत जल्दी, यानी हमें समझ भी नहीं आएगा कि मार्केट 400-500 पॉइंट कब चल गई और मार्केट आके 52,000 के लेवल पे सुस्ताना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे भी पोजीशन सेट हुई 5,47,575 शेयर्स की, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं आके आपके लिए एक बैरियर का काम कर सकता है और हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। बट 51,500 के ऊपर सीधे हमें 52,000 के लेवल्स देख रहे हैं, उस बीच में हमारे लिए कोई लेवल्स नहीं है। सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड पे अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है 51,000 पे दिख रहा है, और यहाँ पे एडिशन बहुत छोटा सा है। एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन केवल 97,000 शेयर्स का हुआ है। अगर आप कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के दोनों की स्ट्रेटेजी को समझते हैं और मार्केट में आपको कॉल राइटर्स का एडिशन ज़्यादा दिख रहा है और पुट राइटर्स का एडिशन कम दिख रहा है, इट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करने की तरफ सोच रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा और मार्केट में अपनी ट्रेड पोजीशंस इस हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी। वहीं अगर उसके नीचे की बात करते हैं तो 50,500 पे हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जो कि मार्केट के लिए अच्छा बेस सपोर्ट एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3,19,000 शेयर्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो इस तरीके से मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में हमारे लिए लेवल्स बहुत सारे हैं। मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से कैसे ग्रैब करते हैं ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी पे आपको ढूंढना या आप ढूंढ चुके हैं या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पे एक बार आप व्हाट्सएप में हाय हेलो भेजें अपने नाम के साथ, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे शेयर कर पाऊँगा। एंड मेक श्योर ये जो मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको यहाँ पे कोई सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अपनी बुद्धि और अपने विवेक और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ये ट्रेड इनिशिएट करने हैं। एट लास्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो यार दोस्त एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करने से एक मेरा मोटिवेशन मिलता है कि एल्गोरिथम जो है यूट्यूब का वो कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर्स के लिए या तो आपके जिस तरीके से आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ उनके लिए कहीं ना कहीं एक बूस्ट का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। जाते आते आप सभी को हैप्पी ट्रेडिंग एंड कल की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।